सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, और इस चैप्टर की 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। मेक योर ओन प्रोटेक्टर, तो अपना प्रोटेक्टर चलिए खुद से बना लेते हैं। अब आप ये सोच रहे होगे हाउ द डिफरेंट इक्वली स्पेस्ड मार्किंग्स आर मेड ऑन अ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर पे जो मार्किंग की जाती है, यानी जो लाइन बनी होती है, वो अलग अलग जो लाइनें हैं इक्वल स्पेस पे कैसे बना दी जाती हैं। जैसे यहाँ ऊपर प्रोटेक्टर आप देख सकते हो, तो हमने देखा ना कि बड़ी वाली जो लाइन है उसके बीच में 10-10 डिग्री का गैप है। तो ये बराबर डिस्टेंस कैसे हो जाती है? जो छोटी छोटी बिल्कुल लाइन है इसके बीच में 1 डिग्री का गैप है, तो ये कैसे बनाया जाता है? तो अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे खुद से बना सकते हैं। ड्रॉ अ सर्किल ऑफ अ कन्वीनियंट रेडियस। कन्वीनियंट यानी बहुत छोटा भी ना बने, बहुत बड़ा भी ना बने, मतलब ठीक ठाक साइज का एक सर्किल बनाना है शीट ऑफ पेपर पे। अब सर्किल को कट करके निकाल लो। अ सर्किल और 1 फुल टर्न इज 360 डिग्री। तो ये जो सर्किल बना है ये हम कह सकते हैं फुल टर्न में कितना एंगल होता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब इस सर्किल को फोल्ड करो ताकि 2 इक्वल हाफ्स बन जाए इसमें। कट इट थ्रू द क्रीज टू गेट अ सेमी सर्किल। जो क्रीज बनी उससे कट कर दो ताकि आपको सेमी सर्किल मिल जाए। 0 आपको लिख देना है बॉटम राइट कॉर्नर में सेमी सर्किल के। द मेजर ऑफ हाफ ऑफ अ सर्किल, यानी आधे सर्किल में कितना एंगल बनेगा, इज 1/2 ऑफ अ फुल टर्न। तो फुल टर्न का 1/2 बनेगा। 1/2 का मतलब आधा। तो हमने देखा अभी कि फुल सर्किल में 360 डिग्री का एंगल बनना है, तो हाफ सर्किल में कितना बनेगा? कह रहा है 1/2, यानी हाफ ऑफ फुल टर्न। फुल टर्न में 360 डिग्री बनना है, तो 360 का हाफ क्या होगा? यानी 1/2 ऑफ फुल टर्न लिखा है ना, फुल टर्न मतलब 360 डिग्री। अब देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 1/2 को हमको मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से। अब वैसे तो फ्रैक्शन वाला चैप्टर आगे आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया दे देता हूं कि फ्रैक्शंस क्या होता है। एक नंबर ऊपर लिखा होता है, फिर एक लाइन खींची होती है, और एक दूसरा नंबर नीचे लिखा होता है। ठीक है, जैसे ऊपर एक 1 लिख दिया और नीचे हमने 2 लिख दिया, तो एक फ्रैक्शन वाला नंबर हो गया। अब ये अगर किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये 360 डिग्री है, यहाँ पर जो भी एंगल होगा उससे मल्टीप्लाई होगा, या इसके बीच में ऑफ लिखा होगा, तो इसका मतलब ये जो नीचे नंबर है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, उससे इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे मान लो 1/4 लिखा है और मल्टीप्लाई बाय यहाँ चलो 180 डिग्री लिख देते हैं, तो ये जो 180 डिग्री है ये क्या होगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करना है, मतलब फ्रैक्शन में जो नीचे नंबर लिखा होता है उससे ऑफ के बाद लिखा वाला जो नंबर होगा उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो मेजर ऑफ हाफ ऑफ अ सर्किल इज 1/2 ऑफ अ फुल टर्न। सो द मेजर ऑफ हाफ अ टर्न, यानी आधे टर्न का मेजर क्या होगा, यानी कितना एंगल होगा? तो ये देखो मैंने आपको लिखा है 1/2 ऑफ 360 डिग्री, तो 1/2 ऑफ यहाँ पर आपको फिल कर देना है 360 डिग्री। तो 1/2 ऑफ 360 डिग्री मतलब ये 2 नीचे है ना, तो 2 से 360 को डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। दस राइट 180 डिग्री इन द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ द सेमी सर्किल। तो अब लेफ्ट में नीचे साइड में आपको 180 डिग्री लिख देना है। थर्ड स्टेप है फोल्ड द सेमी सर्कुलर शीट इन हाफ एज शोन इन फिगर 2.15 टू फॉर्म अ क्वार्टर सर्किल। द मेजर ऑफ अ क्वार्टर सर्किल इज 1/4 ऑफ अ फुल टर्न। फुल टर्न हमारा ये है, 1/4 का मतलब आधे का आधा, ये हम कह सकते हैं क्वार्टर। तो हमने ये लाइन खींच दी, आधा हो गया, ये एक और लाइन खींच दी, आधा हो गया। तो अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर 4 एंगल्स बनेंगे ना, तो ये जो एंगल होगा, कह रहा है ये 1/4 है और फुल टर्न। फुल टर्न क्या होता है? 360 डिग्री। तो अब देखो नीचे 4 है ना, इसका मतलब इस 360 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। द मेजर ऑफ अ 1/4 टर्न क्या हो जाएगा? इक्वल 1/4 ऑफ 360 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी 4 से डिवाइड करो 360 डिग्री को, तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री हम फिल कर लेंगे। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया एक बार तो हमने फोल्ड कर दिया था, तो हाफ टर्न में कितना एंगल बनना था? ये हाफ था, यहाँ पर हमारा 180 डिग्री बनना था। अब एक बार फोल्ड करोगे तो ये एंगल भी आधा हो जाएगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 1/2 ऑफ हाफ टर्न, और हाफ टर्न कितना होता है हम निकाल ही चुके हैं ऊपर, 180 डिग्री, यानी 1/2 ऑफ 180 डिग्री। 2 नीचे है, इसका मतलब 180 को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। यही बात यहाँ लिखी है। द मेजर ऑफ अ 1/4 टर्न, या हम कह सकते हैं 1/2 ऑफ अ हाफ टर्न। तो 1/2 ऑफ हाफ टर्न क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 को 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 90 डिग्री। 10 मार्क 90 डिग्री एट टॉप ऑफ द सेमी सर्किल। तो फोल्ड करने पे जो क्रीज बनी वहां पर टॉप पे आपको 90 डिग्री लिख देना है। फोर्थ स्टेप है फोल्ड द शीट अगेन एज शोन इन फिगर 2.16 एंड 2.17। तो फिर से एक बार फोल्ड कर दो। तो आपने देखा यहाँ पर क्या हुआ, पहले एक सर्किल था, हमने फोल्ड किया और एक हिस्सा कट करके निकाल दिया,
तो जितना ये पूरा बचा वो आया हमारा 180 डिग्री। इसको हमने जब फोल्ड किया तो ये बीच में हमारा 90 डिग्री बन गया। अब अगर एक बार और हम फोल्ड कर देंगे तो क्या होगा, यानी यहां से हम इसको फोल्ड करेंगे, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये वर्टेक्स है इसको नहीं छूना है, इसको इससे मिला दो। तो ये फोल्ड जब हम ओपन करेंगे तो आप देखोगे दो लाइन बन चुकी है, एक ये क्रीज बननी है और एक यहाँ क्रीज बननी है। तो 90 और 0 डिग्री के बिल्कुल बीचों बीच में ये लाइन बननी है। इसका मतलब ये कितनी होगी, 90 का हाफ कर दो 45, तो यहाँ होगा हमारा 45 डिग्री, यानी ये इतना आपका 45 डिग्री का एंगल है। और यहाँ से यहाँ तक ये भी 45 डिग्री है। सब्सट्रैक्शन से मैंने आपको बताया था ना, 90 माइनस 45 करोगे तो इसके बीच का एंगल आ जाएगा। तो 90 माइनस 45 क्या होता है, 45 होता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यानी 90 के बाद 45 डिग्री और, क्योंकि ये जो नई वाली क्रीज बनी है इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल बनना है। तो 90 प्लस 45 क्या होगा, 135। तो ये वाली जो लाइन होगी ये होगी आपकी 135 डिग्री की। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री आ गया था। एक बार फोल्ड करें तो ये लाइन मिल गई हमको, ये क्रीज मिल गई, यहाँ हमने 90 डिग्री लिख दिया। अब एक बार और फोल्ड करेंगे तो एक क्रीज यहाँ मिली, एक क्रीज यहाँ मिली, जो कि 90 और 0 के बिल्कुल बीचों बीच में थी। तो कौन सी होगी, 45 होगी। यहाँ से यहाँ तक 45, तो यहाँ से यहाँ तक 45 होगा। तो 90 में 45 ऐड किए तो 135 आ गया। तो आपने देख लिया कि एक बार और जो हमने फोल्ड किया तो दो क्रीज हमको मिली, एक 45 डिग्री की, दूसरी 135 डिग्री की। इसी की सारी कैलकुलेशन यहाँ पर नीचे दी है जो मैंने आपको करके दिखाया। व्हेन फोल्डेड, जब फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, दिस इज 1/8 ऑफ अ सर्किल। जब पहली बार हमने फोल्ड किया था सर्किल को तो सर्किल क्या हो गया था, 1/2 हो गया था। फिर से एक बार फोल्ड कर दिया तो 1/4 हो गया। अब फिर से एक बार फोल्ड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यानी हर बार नीचे वाला नंबर डबल होता चला जाएगा। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ठीक है। यानी अब पूरा सर्किल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये सेमी सर्किल बना हुआ है, हाफ सर्किल बना, देखो इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4। इस तरह अगर नीचे बना देंगे तो नीचे भी आपके 4 पार्ट होंगे, तो 4 और 4 8 हो गया। तो 1/8 ऑफ अ सर्किल, या हम कह सकते हैं 1/8 ऑफ अ टर्न, यानी पूरा एक टर्न हम ले रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 ऑफ फुल टर्न क्या होता है, 360 डिग्री। तो पूरे सर्किल के तो 8 पार्ट्स हो रहे हैं, यानी उसका 1/8 हो रहा है। सेमी सर्किल का कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हो रहे हैं ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 ऑफ, सेमी सर्किल में कितना बनना है, 180 डिग्री। फुल में कितना बनना था, 1/8 ऑफ 360 डिग्री। फिर यहाँ देखो 2.16 वाली फिगर में इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं इसके, 1 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ऑफ 90 डिग्री। इन तीनों की वैल्यू आप निकालोगे तो सेम आएगी, कितनी आएगी, 45 डिग्री। तो हम 1/4 ऑफ 180 डिग्री या 1/2 ऑफ 90 डिग्री कर सकते हैं। सबसे आपको सेम आंसर आएगा, जो कि क्या आएगा, 45 डिग्री। द न्यू क्रीजेस फॉर्म्ड गिव अस द मेजर ऑफ 45 डिग्री एंड दूसरा क्या बनेगा, 180 माइनस 45 डिग्री, जो कि होता है 135 डिग्री। तो 180 में 45 माइनस कर लो या 90 में 45 ऐड कर लो, आपको 135 ही मिलेगा। Continuing with another half fold as shown in figure 2.18, we get an angle of measure. स्टार्टिंग में हमारा 360 डिग्री था, एक बार फोल्ड किया तो 180 डिग्री हो गया, यानी हाफ हो गया। फिर से एक बार फोल्ड किया तो 90 डिग्री हो गया, यानी इसका 180 का हाफ। फिर से एक बार जब फोल्ड करे तो 90 का भी हाफ हो गया, यानी 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 45। ये ऊपर तक आ गया था। अब फिफ्थ वाले स्टेप में कह रहा फिर से एक बार फोल्ड करो तो अब इसका भी आधा हो जाएगा, 45 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा आपका 22.5 डिग्री। अनफोल्ड एंड मार्क द क्रीज OB/OC, इस तरह से आपको मार्क कर देना है एज शोन इन फिगर 2.19 एंड 2.20। ये हमने ओपन किया तो आप देख सकते हो 4 न्यू क्रीज हमको मिल गई। एक ये मिलेगी, एक ये होगी, ये होगी और ये होगी। तो ये एंगल कितना होगा, 45 और 0 के बीच में है, यानी बिल्कुल हाफ इसका होगा। तो 45 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 22.5। तो ये एंगल कितना हो गया, 22.5 डिग्री। ठीक है, तो आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके से ये सारा कुछ आएगा। तो ये जो नई वाली क्रीज बनी है ये 22.5 डिग्री होगी। फिर 45 के बाद एक ये वाली क्रीज भी बनेगी, तो 45 में बस आपको 22.5 ऐड कर देना है, यानी इक्वल गैप आ रहा है हर बार। तो जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल है वही यहाँ से यहाँ तक का होगा और वही यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो 45 में हम 22.5 ऐड कर देंगे तो 67.5 आ जाएगा। इसी तरीके से 90 में 22.5 ऐड करोगे तो 112.5 डिग्री आ जाएगा। 135 में ऐड करोगे 157.5 डिग्री आ जाएगा। तो 4 नई लाइंस आपको यहाँ बन जाएंगी। तो ये इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। थिंक, अब सोचो इन फिगर 2.20 वी हैव एंगल AOB इक्वल BOC।
तो देखते हैं यहाँ पर क्या बात कर रहा है। कह रहा है एंगल AOB यानी ये वाला जो एंगल है इक्वल है किसके, एंगल BOC के, यानी ये वाला जो एंगल है। इसी तरह से COD, DOE, EOF, FOG, GOH, HOI ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एक बार फोल्ड करने से क्या हो रहा है, एंगल हाफ हो जा रहा है, यानी उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जा रहे हैं। तो जितना फोल्ड करते जाएंगे सारे इक्वल पार्ट्स होंगे, तो सारे जो एंगल आपस में बनेंगे हर दो क्रीज के बीच में वो इक्वल होंगे, अगल बगल वाली क्रीज। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, एंगल AOB क्या है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ जैसे लिख दूं मैं, ये O है, ये A है, ये B है। OA तो हमारा 0 पे है, तो बस OB देख लो कहाँ पर है, 22.5 डिग्री पे है। इसका मतलब ये सारे एंगल इक्वल हैं, और इक्वल है किसके, 22.5 डिग्री के। तो यहाँ पर देखो ऐसा इसलिए क्योंकि एंगल बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। अभी एंगल बाइसेक्टर क्या है, एट ईच स्टेप वी फोल्डेड इन हाफ्स, हर स्टेप में हमने क्या किया, हाफ में उसको फोल्ड कर दिया, यानी ऐसा फोल्ड कर दिया कि वो हाफ हो गया, आधा हो गया। पूरा सर्किल था, फोल्ड किया, हाफ सर्किल हो गया, और फिर से फोल्ड कर दिया तो हाफ का भी हाफ हो गया, यानी क्वार्टर हो गया। तो ये हो रहा था। दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग हाफ ऑफ अ गिवन एंगल इज कॉल्ड बाइसेक्टिंग द एंगल। तो जैसे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, तो ये एंगल AOB क्या है, 180 डिग्री है। अगर इस एंगल को हाफ कर दें हम, हाफ कैसे करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा ऐसे हम ड्रॉ करेंगे ये O तक। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है, इसने इस एंगल AOB जो कि 180 डिग्री की था, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि नहीं, कि ये इतना अब आपका 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये इतना 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल को आधा करने वाला जो प्रोसेस है, इसी को कहते हैं बाइसेक्टिंग द एंगल। तो अगर आपसे कह दिया जाए बाइसेक्ट द एंगल, इसका मतलब जो गिवन एंगल है उसको आधा कर दो। द लाइन दैट बाइसेक्ट द गिवन एंगल इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन हमने ड्रॉ की है, इसने क्या किया, एंगल को हाफ कर दिया, आधा कर दिया कि नहीं। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर, यानी इसने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। बाई मतलब दो टुकड़े कर दिए, और ये दोनों टुकड़े इक्वल होंगे तभी वो बाइसेक्टर कहलाएगा। आइडेंटिफाई द एंगल बाइसेक्टर्स इन योर हैंडमेड प्रोटेक्टर। तो जो ऊपर हमने अपना प्रोटेक्टर बनाया था, उसके अंदर एंगल बाइसेक्टर कौन होगा। एक बार फोल्ड करने पे जो क्रीज मिल रही थी, उसने एंगल को दो हिस्सों में बांट दिया, एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। तो जब सेमी सर्किल को हमने फोल्ड किया था, तो ये OE वाली लाइन बनी थी कि नहीं, जिसने 180 डिग्री को दो इक्वल पार्ट से डिवाइड कर दिया था। फिर दोबारा जब हमने फोल्ड किया तो एक क्रीज OC मिली थी और OG मिली थी। फिर से जब फोल्ड किया तो चार लाइंस मिली थी, OB, OD, OF और OH। तो ये सब क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। जो भी उस टाइम एंगल बन रहा था, फोल्ड करने पे जो क्रीज बनी, उसने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये सारे ही आपके, यानी ये जो डॉटेड लाइन है, आप लिख सकते हो OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, ये सब क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ट्राई टू मेक डिफरेंट एंगल्स यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू पेपर फोल्डिंग। तो इस तरह से पेपर फोल्डिंग करके आप अलग अलग एंगल्स बना सकते हो। तो ये दो एंगल्स हैं, इसको प्रैक्टिकली मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ प्रोटेक्टर का यूज करके, ताकि आप समझ जाओ कैसे हमको मेजरमेंट करना है। तो ये हमारा प्रोटेक्टर है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ इसका ये सेंटर पॉइंट है, ये उठाकर हम ये वर्टेक्स पे रखेंगे, और एक आर्म कोई सा भी 0 डिग्री वाली लाइन पे रखेंगे। तो चलो हम इसको ऐसे सेट करते हैं, पहले वर्टेक्स पे इसका जो सेंटर पॉइंट है मैच कराएंगे, और ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है उसको इस पे रखते हैं, थोड़ा सा टर्न करेंगे। ये देखो ये वाला जो आर्म है नीचे वाला, बिल्कुल 0 डिग्री पे आ रहा है कि नहीं, अंदर वाले जो स्केल है उसकी हम बात करें, अंदर जो नंबर्स लिखे हैं उसकी, तो यहाँ 0 आ रहा है। अब दूसरा वाला आर्म कहाँ पर आ रहा है, अंदर वाले ही सर्किल के अंदर, अंदर वाले सर्किल में जो नंबर लिखे हैं वो क्या है, देखो यहाँ पर 60 आ रहा है, 60 वाली लाइन पे ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री हो गया। अब इसी तरीके से इसको मेजर करेंगे, कोई सा एक आर्म आपको 0 पे रख लेना है। तो चलो ये नीचे ही वाला आर्म 0 पे रख लेते हैं। तो इस बार देखो इधर 0 आपको मिलेगा, ये आर्म पे जब सेट करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 मैच कराना होगा। तो ये देखो नीचे वाला जो आर्म है ये 0 डिग्री पे आ रहा है कि नहीं, और ये 0 डिग्री कौन सा है, बाहर वाले सर्किल का है। तो ये जो आर्म है ये बाहर वाले सर्किल पे लिखे हुए जो नंबर है, बाहर वाली जो स्केल है उसमें कहाँ पर आ रहा है, तो देखो 30 और 40 के बीच में ये लाइन आ रही है आपकी, ये वाला आर्म, और 30 और 40 के बीच में क्या आता है, 35। इसका मतलब ये जो एंगल है वो है 35 डिग्री। तो ऐसे आपको मेजरमेंट करना है। अब चलिए फिगर इट आउट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। पहले तो प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो वर्टेक्स पे आएगा, जैसे यहाँ पर ये H पे आएगा। फिर एक जो आर्म है, चाहे HJ ले लो या HI ले लो, उसको प्रोटेक्टर के बेस के साथ मिलाएंगे, यानी जहाँ पर 0 डिग्री बनना है उस वाली लाइन से मिलाएंगे।
फिर दूसरा वाला जो आर्म है वो कहाँ पर आ रहा है, उससे हमको एंगल मिल जाएगा। तो ये प्रोटेक्टर हमने इसके ऊपर रखा तो देख सकते हो एच जे वाला जो आर्म है वो बिल्कुल जीरो वाली लाइन पे आ रहा है, यानी अंदर वाले सर्किल के अंदर ही जीरो पे आ रहा है। तो अंदर ही वाले सर्किल में दूसरा आर्म देख लेंगे एच आई कहाँ पर आ रहा है। अब ध्यान से अगर आप देखो तो अंदर वाले सर्किल में ये 40 और 50 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं। तो 40 और 50 के बिल्कुल बीचों बीच में ये जो लाइन है ये होगी आपकी 45 डिग्री की, लेकिन उसके बाद भी जो छोटी छोटी लाइन है उसमें दूसरी लाइन पे आ रहा है, यानी ये जो बड़ी लाइन है ये तो 45 डिग्री की है। उसके बाद एक चलोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 46 और ये हो जाएगा 47। तो दूसरा जो आर्म है एच आई वाला वो कहाँ पर आ रहा है, 47 पे आ रहा है। अब देखो जितना आपके प्रोटेक्टर के अंदर आ रहा है वही आपको वैल्यू लिखनी है, अपने से कम ज़्यादा नहीं करना है। कह रहे चलो इसको 45 लिख देते हैं, 45 के करीब है। हम स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक डिग्री को भी हम मेज़र कर सकते हैं। अगर मेज़र ना कर पाते डायरेक्ट हमारा 40, 45 और 50 इस तरह से होता 5 के गैप पे, तो हमको लगता है कि हाँ चलो 45 के करीब है 45 लिख देते हैं। लेकिन जब बीच में भी वैल्यू दी है हमको और हमको पढ़ाया भी गया है कि छोटी वाली लाइन के बीच में 1 डिग्री का गैप है, तो उसको भी हमको रीड करना है और लिखना है। तो यहाँ पर 47 डिग्री बनना है तो 47 ही लिखना है, अपने से कम नहीं करना। हाँ बिल्कुल ही क्लोज हो जाए कि मान लो 46 और 45 के बिल्कुल बीच में आ रहा है तो उस केस में 45 हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा 47 पे आ रहा है तो ये आ गया हमारा 47 डिग्री। सेकेंड फिगर में इसी तरह देखो आप, तो एच आई वाले आर्म को तो हमने 0 पे सेट कर दिया। बंदरी वाले सर्किल में देखो ये आपका यहाँ 20 है, ये 30 है, बीच में जो लाइन आ रही है 20 और 30 के बीच में क्या आता है 25, यानी ये वाली जो लाइन है ये 25 है, उससे ठीक पहले है। तो 25 से बिल्कुल एक पॉइंट हम पीछे चलेंगे छोटी वाली लाइन में तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 24 डिग्री। इसी तरह थर्ड वाली फिगर में आप देखोगे तो एच जे वाला आर्म हमारा 0 पे है, एच आई वाला आर्म कहाँ पर आ रहा है, अंदर ही वाले सर्किल में जाके देखेंगे तो देखो 110, तो यहाँ पर एंगल बनेगा हमारा 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग प्रोटेक्टर। तो आपके क्लासरूम में अलग अलग जगह पर जो एंगल्स बनने उसको आप मेज़र करो। तो डोर में बनेगा, टेबल में बनेगा, ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी है वहाँ पर बनेगा, आपकी बुक, नोटबुक, बहुत सी जगह एंगल बनेगा। तो ये सब मेज़र करके आप लिख सकते हो। एक मैं आपको लिखा देता हूँ कि जैसे आप अपनी नोटबुक या बुक के अंदर देखोगे, बुक का जो कॉर्नर है, ठीक है, ये आपकी ऐसी बुक है तो यहाँ पर जो कॉर्नर होगा तो ये आर्म और ये आर्म अगर हम देख लें तो इसके बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यही आप लिख सकते हो, एंगल फॉर्म एट कॉर्नर्स ऑफ बुक इक्वल 90 डिग्री। अब यहाँ टीचर नोट है, इसमें ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट अपने से जो प्रोटेक्टर बनाए हैं उसका पहले यूज़ करें अलग अलग एंगल्स को मेज़र करने के लिए। एक बार अच्छे से आइडिया लग जाए कि किस तरह से मेजरमेंट होता है, कैसे वर्क करता है प्रोटेक्टर, तब वो स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर का यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिग्री मेजर्स फॉर द एंगल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखो अंदर वाले सर्किल में चलेंगे, 40 के एक बाद वाला पॉइंट है, यानी 40 के बाद एक छोटा पॉइंट चला है ये, तो यहाँ पर आपका 41 डिग्री बन जाएगा। फिर सेकंड वाली फिगर में देखो, एक आर्म तो हमारा 0 पे है, एच जे वाला जो आर्म है उसके आप देखोगे तो 110 है और ये 120 है, इसके बीच में ये छोटी जो लाइन होगी तो ये 116 कहलाएगा। तो ये होगा 41 डिग्री और यहाँ पर 116 डिग्री। अब यहाँ पर कह रहा है चेक इफ़ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हेयर। तो जो पेपर प्रोटेक्टर हमने बनाया था वो यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर 41 डिग्री या 116 डिग्री ये मार्क नहीं है। हम वही एंगल्स मेजर कर सकते हैं जो वहाँ पर हमारे मार्क हो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर्स फॉर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज़ करके यहाँ जो एंगल दिया है उसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे। देखो यहाँ पर किस एंगल की बात कर रहा है, ये बाहर वाला जो एंगल बनना है उसकी बात कर रहा है। और ये जो बाहर वाला एंगल है ये बताओ आप 180 डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसे सीधे लाइन ड्रॉ कर दें तो ये इतना जो एंगल है ये 180 डिग्री का होगा, लेकिन इसमें ये इतना एक्स्ट्रा बनना है, इधर भी एक्स्ट्रा बनना है, इसका मतलब ये जो एंगल है जिसको हमको मेज़र करना है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो प्रोटेक्टर सिर्फ 180 या उससे कम वाले एंगल के अंदर ही वर्क कर पाता है, उसको मेज़र कर सकते हैं। ये एंगल डायरेक्ट प्रोटेक्टर का यूज़ करके नहीं मेज़र किया जा सकता। तो क्या करें, तो उसके लिए तरीका ये है कि अगर मैं इस पूरे एंगल की बात कर लूँ, इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ तो सर्किल हो गया। फुल सर्किल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अब ये जो अंदर वाला एंगल है ये तो 180 से कम है ना, इसको तो हम मेज़र कर सकते हैं। तो अगर फुल सर्किल में से इतना वाला हिस्सा माइनस कर दें, जो एंगल अभी मेज़र करेंगे प्रोटेक्टर से उसको माइनस कर दें, तो हमको ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा। तो चलिए यही करते हैं हम। तो ये हमने प्रोटेक्टर यहाँ पर रखा और देख सकते हो ये 100 के बाद एक छोटी लाइन तक आ रहा है, यानी यहाँ पर एंगल कितना होगा, ये जो इतना एंगल होगा
ये होगा 101 डिग्री। तो फुल 360 डिग्री में से हम 101 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 259 डिग्री। तो ये बाहर वाला जो एंगल है वो कितना है, 259 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कैसे हम मेजर करेंगे, तो कैसे मेजर करेंगे ये आप लिख देना। चलिए मैं लिखा देता हूं। वी फर्स्ट मेजर द इंटरनल एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। तो अंदर वाला जो एंगल है पहले इसको प्रोटेक्टर से हम मेजर कर लेंगे। देन सब्सट्रैक्ट द एंगल फ्रॉम 360 डिग्री। सो 360 डिग्री माइनस हमने क्या निकाला था, 101 डिग्री, तो आ जाएगा 259 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो ए वाले में देखो 80 से एक पॉइंट पीछे, यानी यहां बनेगा 79 डिग्री। बी वाला देखो इधर वाला 0 आ रहा है, अंदर ही वाले सर्किल पे चलेंगे, ये कितना है 120 डिग्री, तो ये हो गया 120 डिग्री। फिर सी वाले में देखो ये 60 से एक पॉइंट पहले है यानी 59 डिग्री। और डी में देखो इधर ये 0 है, बाहर वाले सर्किल पे हम चलेंगे तो ये कितना आ रहा है 130, तो सी वाला 59 डिग्री और डी वाला 130 डिग्री। इसी तरह ई वाले में देखो अंदर वाले सर्किल में ये 0 है, अंदर वाले सर्किल में ये 130 से एक पॉइंट पहले है यानी 129 डिग्री। और एफ वाले में देखो ये अंदर वाले सर्किल पे 0 है तो अंदर वाले सर्किल पे ये 60 पे आ रहा है, तो 129 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो कई सारे एंगल में आप देख रहे होगे कि 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, या तो 1 डिग्री कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। इसमें मुझे लगता है कि ये ड्रॉ करने में गलती हुई है। जब आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर इसको ड्रॉ किया गया है तो उसमें ये थोड़ा 1 डिग्री का एरर आ रहा है। मतलब बनाना चाह रहे थे जैसे ये ई वाले में 130 डिग्री, लेकिन थोड़ा सा जो है इधर उधर होने की वजह से 129 डिग्री बन गया। लेकिन खैर हमारे प्रोटेक्टर के अंदर जो एंगल हमको दिखाएगा हम वही वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल बी एक्स ई। तो बी एक्स ई ये वाला एंगल, तो एक्स ई तो हमारा 0 पे है अंदर वाले सर्किल में, तो अंदर ही वाले जो नंबर लिखे हुए हैं उसमें बी एक्स देखो कहाँ पर आ रहा है, तो बी एक्स आपका 120 और 110 के बीच में आ रहा है यानी 115, तो बी एक्स ई हो जाएगा 115 डिग्री। इसी तरह सी एक्स ई, तो ये सी है, एक्स है, ई है। एक्स ई तो आपका 0 पे है, अंदर ही वाले सर्किल में आप सी एक्स देख लो कहाँ पर आ रहा है, तो 90 और 80 के बीच में आ रहा है। 90 और 80 के बीच में क्या होता है 85 होता है। एंगल सी एक्स इज 85 डिग्री। एंगल ए एक्स बी, तो ये है ए एक्स बी, तो ए एक्स बाहर वाले सर्किल पे तो 0 पे है, तो अब बाहरी वाले सर्किल पे हम देखेंगे कि बी एक्स कहाँ पर आ रहा है, तो 60 और 70 के बीच में आ रहा है। 60-70 के बीच में क्या होता है 65 होता है, तो एंगल ए एक्स बी आपका 65 डिग्री आ जाएगा। अब फाइंड करते हैं एंगल बी एक्स सी, यानी ये बी एक्स सी ये वाला एंगल, दोनों में से कोई आर्म 0 पे नहीं है, तो कोई सी भी स्केल पकड़ लो, अंदर वाली पकड़ लो या बाहर वाली पकड़ लो। चलो बाहरी वाली पकड़ लेते हैं। 60 और 70 के बीच में क्या है, यानी बी वाला आर्म आपके कहाँ पर है, बी एक्स वाला 65 पे है, और सी एक्स आपका कहाँ पर है 90 और 100 के बीच में यानी 95 पे है, तो एंगल बी एक्स सी क्या हो जाएगा 95 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी ये पी क्यू आर ये वाला एंगल जिसको छोटे से कर्व से दिखाया गया है, ये अंदर साइड जो बना है। एंगल पी क्यू एस जो कि ये सेकेंड वाले कर्व से दिखाया गया है। एंगल पी क्यू टी, यानी ये पी क्यू टी जो कि बाहर वाले कर्व से दिखाया गया है। ये तीनों एंगल क्या होंगे ये आपको बताना है। तो प्रोटेक्टर हम रखते हैं क्यू पे क्योंकि ये वर्टेक्स है, क्यूपी वाली लाइन पे हमने 0 सेट कर दिया। अब क्यू आर कहाँ पर आ रहा है आप देख सकते हो 40 और 50 के बीच में, बाहर वाले सर्किल पे चल रहे हैं ना, तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। फिर पी क्यू तो हमारा फिक्स है, क्यू एस की बात कर लो, बाहर वाले सर्किल में हम चल रहे हैं ना, तो ये 100 पे आ जाएगा यानी ये होगा आपका 100 डिग्री। इसी तरीके से आप क्यू टी वाली लाइन देखो तो आपको मिलेगा ये 150 पे, यानी ये आपका 150 डिग्री बनेगा। तो एंगल पी क्यू आ रहा है 45 डिग्री, एंगल पी क्यू एस आया 100 डिग्री, पी क्यू टी आपका 150 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली, ड्रॉ लाइन्स ऑन द क्रीज मेड एंड मेजर द एंगल फॉर्म्ड। पहले तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, अब ऐसे कर लेना है, फिर अब ये इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। अब क्या करना है, ये वाला पॉइंट ले जाकर यहां पर हमको मिला देना है, ये इस तरह से। ठीक इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है वो ले जाकर यहां मिला देंगे हम। अब इसको टर्न कर लो, अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, बल्कि इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये देखो ये फोल्ड हो गया। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे,
ये देखो हमारा शेप बन गया। अब यहाँ पर आईज, नोज और माउथ बना सकते हो। तो इतना करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। तो ये हमने ओपन कर लिया। अब जो क्रीज है उस पर लाइन बना देनी है। जहाँ जहाँ क्रीज बनी है वहाँ पर आप लाइन बना लो। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखो क्रीज पे लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ जितने भी एंगल आपको बनते हुए दिख रहे हैं सब की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत सारे एंगल बनेंगे, कैसे मेज़र करना है वो मैंने आपको सिखाई दिया है, आप जान ही गए हो। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। आप भी इसी तरह से करके मेज़र कर लेना और फिर मैच करा लेना कि वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। तो आपने देख लिया कैसे काम करना है। अब ये इतने ढेर सारे यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, तो ये इस तरीके से आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, मेजर ऑल 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल शोन इन फिगर 2.21a एंड राइट द मेजर डाउन नियर द रिस्पेक्टिव एंगल्स। नाउ ऐड अप द 3 मेजर्स, व्हाट डू यू गेट। आपको क्या करना है, जैसे ए वाली फिगर है, इसके अंदर तीनों जो एंगल बन रहे हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको मेज़र कर लेना है। फिर क्या करना है, ऐड कर देना है तीनों मेजर्स को, यानी तीनों एंगल को। क्या मिलेगा आपको, डू द सेम फॉर द ट्राइंगल्स, यानी जो बी और सी वाली फिगर में ट्राइंगल बना है उसके साथ भी यही आपको करना है। ट्राई इट फॉर अदर एंगल्स एज वेल एंड देन मेक अ कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब अनुमान, एक गेस लगाना, फॉर व्हाट हैपेंस इन जनरल। तो तीनों ट्राइंगल के अंदर आप एंगल की वैल्यू निकाल के सम करोगे तो आपको कुछ बात पता चलेगी। तो उससे एक गेस आप लगा सकते हो, एक अंदाज़ा लगा सकते हो, यानी एक कंजेक्चर बना सकते हो कि क्या मतलब हुआ इसका, जनरली हम क्या कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए इतना काम करते हैं पहले। तो ये हमारा ट्राइंगल है, पहले एंगल ए को मेज़र करना है। तो एंगल ए हमारा वर्टेक्स बन जाएगा। प्रोटेक्टर का सेंटर यहाँ पर रखेंगे। ए बी वाले आर्म पे हम 0 को सेट कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से। यहाँ पर एंगल देखो कितना आ रहा है, अंदर वाले सर्किल पे चलेंगे तो ये 40 और 50 के बीच में आ रहा है, क्योंकि अंदर ही वाले सर्किल पे हमको ये 0 मिल रहा है। तो 40 और 50 के बीच में क्या होता है, 45 होता है। तो एंगल ए आ गया 45 डिग्री। इसी तरह से एंगल बी मेज़र करना है, तो वर्टेक्स को बी पे रख दो। यहाँ से आप देखोगे बाहर वाले पे ये 0 आ रहा है ना, ए बी वाला जो आर्म है वो 0 पे बाहर वाले सर्किल में आ रहा है। तो बाहर वाले सर्किल में देखो ये 60 और 70 के बीच में, जो कि आपका 65 होता है। तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा 65 डिग्री के। फिर सी वाले पॉइंट पे प्रोटेक्टर के सेंटर रखेंगे, यानी सी को वर्टेक्स मानेंगे। तो अंदर वाले सर्किल में ये 0 पे आ रहा है, अंदर वाले में देखो ये 70 पे आएगा। तो इसका मतलब एंगल सी आपका 70 डिग्री हो गया। तो मेज़र करके यहाँ आपको लिखना है वैल्यूज़। तो हमको एंगल्स का सम करना है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये इक्वल हो जाएगा। ऐड करोगे तो आएगा 180 डिग्री। इसी तरीके से आप बी वाला मेज़र कर लोगे, तो बी वाले में सारे जो एंगल है वो 60 डिग्री आएंगे। सबका सम करोगे तो यहाँ भी आपको 180 डिग्री मिलेगा। सी वाले में एंगल ए आपका 30 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल सी 90 डिग्री आएगा। तो इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ भी आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ से बात ये समझ में आएगी, कोई भी ट्राइंगल ले रहे हैं उसके जो इंटीरियर एंगल है, ट्राइंगल के अंदर बनने वाले जो एंगल हैं उनका हम सम कर रहे हैं, तो वो 180 डिग्री के बराबर आ रहा है। ये तीनों में हमने देख लिया। तो यहाँ से एक हम कंजेक्चर बना सकते हैं, एक गेस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भैया कोई से भी ट्राइंगल उठा लो, उनके इंटीरियर एंगल का जो सम है 180 डिग्री ही आएगा, क्योंकि 3 बार हमारे साथ ऐसा हो चुका। तो आप लिख देना यहाँ पर कि कंजेक्चर यहाँ क्या होगा, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया और ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।